बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की सेहत के हवाले से आज हम बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बात करेंगे। पखाना करने में ताख़ीर या मुश्किल से पखाना करने को कब्ज़ कहते हैं। वैसे तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह जो तकरीबन 80 से 90% बच्चों में कब्ज़ की वजह बनती है, उसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और ये आम तौर पर 2 से 4 साल के बच्चों को मुतासर करती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं और इस मसले का हल क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। अगर कोई बच्चा ख़ुद से पखाना रोके रखे और मुसलसल 1 माह तक बाकायदगी से पखाना ना करे, बल्कि कुछ रोज़ के बाद पखाना करे, मिसाल के तौर पर हफ़्ते में 2 या 2 से कम मरतबा पखाना करे, और जब वो पखाना करे तो उसका पखाना बहुत ज़्यादा सख्त हो, साइज़ में बड़ा हो और बच्चा पखाना करते वक्त तकलीफ़ महसूस करे, तो इसको हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं। इसमें जो सबसे अहम मसला है वो ये होता है कि बच्चे ख़ुद से पखाना रोके रखते हैं और इस तरह पखाना उनके पेट में जमा होता रहता है और सख्त हो जाता है, जिसके बाद बच्चे पखाना करते हुए खौफ महसूस करते हैं और फिर दोबारा पखाना रोक लेते हैं। इस तरह एक विशस साइकिल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि बच्चे पखाना क्यों रोके रखते हैं। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग का ना होना है। ख़ास तौर पर 2 साल की उम्र के बाद अगर आप बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर आप बच्चों को वॉशरूम यूज़ करना नहीं सिखाएंगे, तो ऐसे बच्चे पखाना रोके रखते हैं, जो कि बाद में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का सबब बन जाता है। इसमें जो दूसरा अहम पॉइंट है वो वॉशरूम फैसिलिटी का ना होना है। ख़ास तौर पर बच्चे जब स्कूल जाने के काबिल हो जाएं और अगर स्कूल में वॉशरूम फैसिलिटी ना हो तो बच्चे पखाना रोके रखते हैं, जो कि बाद में फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का सबब बन जाता है। इसमें एक और अहम पॉइंट बच्चे की न्यूट्रिशन यानी खुराक है। अगर बच्चे की खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल होंगी जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार कम है, तो ऐसे बच्चे भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। जो बच्चे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते, पानी अगर कम पिएंगे तो उससे बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये भी कॉन्स्टिपेशन का सबब बन जाता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की क्या अलामात होती हैं। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का शिकार बच्चे जब पखाना करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, तो चूँकि इनका पखाना सख्त होता है तो इसलिए ये पखाना करते हुए खौफ महसूस करते हैं, और ऐसी सूरत में या तो ये लेट जाते हैं या फिर खड़े होकर दोनों टांगों और पट्ठों को अकड़ा लेते हैं, या फिर दरवाज़े के पीछे, बेड के नीचे या इस तरह की दूसरी जगहों पर छुप कर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर लगा रहे होते हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि शायद बच्चे पखाना करने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत में बच्चे खौफ की वजह से पखाना रोकने के लिए ज़ोर लगा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस मसले का हल क्या है। इसमें सबसे अहम पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे की न्यूट्रिशन है। बच्चे की खुराक में हाई फाइबर डाइट शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसी खुराक शामिल करनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियाँ हो गई, आम, केला, सेब, अमरूद, नाशपाती या इस तरह के दूसरे फल देने चाहिए जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो, या बच्चे को जौ, चावल या इस तरह की और खुराकें दे सकते हैं जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। इसके अलावा बच्चे का वाटर इनटेक बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अगर तो बच्चा कम पानी पी रहा होगा तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है। बच्चों में दूध की मिक़दार भी कम रखनी चाहिए। ख़ास तौर पर 1 साल की उम्र के बाद बच्चे में आप मैक्सिमम एक दिन में 3 पाव से ज़्यादा दूध ना दें, क्योंकि दूध का ज़्यादा इस्तेमाल भी बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह बन जाता है। इसमें जो दूसरा अहम फैक्टर है वो प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग है। ख़ास तौर पर 2 साल की उम्र के बाद बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको वॉशरूम यूज़ करने का तरीका सिखाना चाहिए, और दिन में 3 मरतबा 10 से 12 मिनट तक ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद बच्चे को फ्लश पे बिठाना चाहिए। इस तरह बच्चे की रूटीन बन जाती है और बच्चा फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से महफूज रहता है। इसके अलावा बच्चे के स्कूल में भी मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे को वॉशरूम की फ़ैसिलिटी ईज़िली अवेलेबल हो, क्योंकि अगर तो वॉशरूम की फ़ैसिलिटी नहीं होगी तो जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे पखाना रोक लेते हैं और फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं।
इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार रहता है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। आपका डॉक्टर ऐसी सूरत में बच्चे को कुछ मेडिसन तजवीज़ कर सकता है। कुछ मेडिसन थोड़े अरसे के लिए दी जाती हैं और कुछ मेडिसन लंबे अरसे के लिए भी दी जा सकती हैं, और आपका डॉक्टर ये फ़ैसला करेगा कि आपके बच्चे को किन मेडिसन की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए हेल्पफुल साबित होगी जिनके बच्चे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे।